जय हिंद दोस्तों। यूपी त्रिपल एस ने लेखपाल का डीवी के लिए लेटर डाउनलोड करने का लिंक एक्टिवेट कर दिया है। अब आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए इस वीडियो में आपको हम दिखाएंगे किस तरह से डाउनलोड करते हैं और किस तरह से इसे फिल करेंगे, क्या क्या लेके जाना है, सारा कुछ आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यूपी त्रिपल एस की ऑफिशियल साइट पर आना है। फिर यहाँ पे राइट साइड में इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट पे जाना है और यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा। 13 सितंबर की डेट में ये अपडेट किया गया है और आपको यहाँ पे परीक्षा राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा वाले पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन संख्या, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर फिल करेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर पे क्लिक करेंगे। आपका लॉगिन हो जाएंगे। अभी डाउनलोड नहीं होगा, डाउनलोड उसके बाद होगा। अगर आपको रजिस्ट्रेशन संख्या नहीं मिल रही है तो इसके पहले हमने वीडियो बनाया हुआ है। पेड 2023 का फॉर्म किस तरह से भरेंगे उस पर हमने बताया हुआ है, या फिर आप कोई भी वीडियो हमारा देख लेंगे जिसमें हमने बताया हुआ है कि रजिस्ट्रेशन संख्या किस तरह से डाउनलोड यानी फाइंड करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आगे आते हैं। अब हम लॉगिन हो गए हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे दिखा रहा है डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी इतनी चीज़ें आपको लेके जाना है। डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इंडेक्स कार्ड, और उसके बाद आपको यहाँ पे विभिन्न परीक्षाओं के प्राप्तांकों का विवरण, यानी सभी मार्कशीट, आपको यहाँ पे मार्कशीट और डिग्री जो भी होगी आपके पास वो यहाँ पे लेके जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या डाउनलोड हो रहा है यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए वेरिफिकेशन लेटर आपको 5 तरह की पीडीएफ यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए दे रहा है। फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 4, ये तो हो गई 4 फॉर्म। और यहाँ पे एक और दे रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर। इसको हम यहाँ पे डाउनलोड करते हैं। इसमें जिक्र किया गया है कि क्या क्या चीज़ें जो है आपको लेके जानी है। दोस्तों यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर में अभिलेख परीक्षण पत्र को डाउन ओपन कर लिया है। अब इसमें क्या लिखा गया है अब यहाँ पे देख सकते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है। उसके बाद यहाँ पे डेट दी गई है, किस डेट को आपका डीबी होना है, टाइमिंग दी गई है और यहाँ पे आपका पोस्ट दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे दिखाया गया है कि आपको डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है। दूसरे नंबर पे आपको अटेस्टेशन फॉर्म लेके जाना है। क्या इसमें फिल किया जाएगा वो हम भी आपको बताएंगे। उसके बाद आपको इंडेक्स कार्ड लेके जाना है। और चौथा है आपके यानी प्राप्तांकों का विवरण, आपके सभी मार्कशीट और डिग्री जो भी आपके पास है उसकी ओरिजिनल और फोटो कापी आपको लेके जानी है। और इसके अलावा आपको 2 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोग्राफ स्वप्रमाणित करके ले जाने हैं और 2 बिना प्रमाणित करके ले जाना है। आप चाहें तो बिना प्रमाणित करके ले जा सकते हैं, वहाँ पे जैसा बताया जाएगा उस तरह से आप प्रमाणित कर सकते हैं। फिलहाल स्वप्रमाणित में क्या होता है, फ़ोटो के पीछे लिखा रह जाता है स्वप्रमाणित, उसके बाद अपना नाम लिख दिया जाता है। तो आप 2 पे आप ऐसा कर सकते हैं, या फिर आप कुछ मत करिएगा, आप जाके डायरेक्ट वहाँ पे पूछ के जैसे वो कहें वैसा कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ दी गई है, अगर आपके पास डिग्री का सर्टिफिकेट यानी डिग्री या सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप प्रोविजनल लेके जाएंगे मार्कशीट के। फिलहाल ये वैकेंसी 10+2 बेस पे थी तो उसमें उतना डिग्री की कोई खास आवश्यकता नहीं है। आप 10+2 यानी 10th और 12th की मार्कशीट से आप काम चला सकते हैं। दूसरा यहाँ पे है उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग लखनऊ प्रपत्र 2, ये है अटेस्टेशन फॉर्म। इसमें देखिए दिया हुआ है चेतावनी पहले नंबर पर, इस प्रपत्र को गलत सूचना देना या किसी तथ्यपूर्ण सूचना को छिपाना डिस्क्वालिफिकेशन समझी जाएगी और इससे उम्मीदवार शासकीय सेवा के लिए अनर्ह समझा जा सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या क्या भरना है वो यहाँ पे देख पा रहे होंगे। पहली बार सबसे पहले नंबर पर दे रहा है अभ्यर्थी का पूरा नाम, हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार, उपनाम के साथ यदि कोई हो तो यहाँ पे तो ऑलरेडी भरा हुआ है। उसके बाद पिता का पूरा नाम उपनाम के साथ यदि कोई हो तो यहाँ पे पिता का नाम भी आपको डालना है, यानी यहाँ पे हम आप डालेंगे फादर का नाम। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं फादर्स नेम, ठीक, यानी यहाँ पे फादर्स का नाम हम डाल देंगे। उसके बाद माता का नाम डालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे चलिए हम डाल दे रहे हैं, ये फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए है। उसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित की राष्ट्रीयता, तो पिता कहाँ के हैं तो इसमें भी हो जाएगा भारतीय। और उसके बाद माता भारतीय। अगर आपके शादी यानी महिला कोई कैंडिडेट है
पति है तो पति, अगर पुरुष कोई उसकी महिला यानी पत्नी है तो पत्नी के केस में यहाँ पे भरेगा, अदरवाइज छोड़ देगा। उसके बाद निम्नलिखित का जन्म स्थान यानी पति या पत्नी अगर कोई है तो भरेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे स्थायी निवास का पूरा पता आपको, अर्थात गांव, थाना, जिला, सड़क, मार्ग या गली, मकान नंबर सहित आपको देना है। अगर आपके पास मकान नंबर है तो डालेंगे। किस तरह से देंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे हम डालते हैं मकान नंबर। मान लो मकान नंबर हमारा हो गया 12, तो हम कर देंगे 12 कामा। फिर गली नंबर, अगर गली नंबर कोई हो, ये तो मकान नंबर हो गया, गली नंबर कोई हो, मान लो हो गया हमारा 2C, इस तरह से कोई हो गया, या कोई नाम गली का है तो, या फिर ठीक ये हो गया। उसके बाद कोई गली या मार्ग का नाम है तो वो डालेंगे, नहीं तो सीधे अपना विलेज का नाम डालेंगे। तो यहाँ पे हम डालेंगे पहले विलेज का नाम, जो भी होगा, कोई आपके गांव का नाम है, मान लो ABC, ये विलेज का गांव हो गया। उसके बाद यहाँ पे गांव के बाद आपको फिर थाने का नाम डालना है, तो आपका जो भी थाना होगा आप यहाँ पे थाना डालेंगे, थाना हो गया। उसके बाद फिर आप जिला का नाम डालेंगे, तो आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो होगा वो डिस्ट्रिक्ट डालेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे फिल हो जाएंगी। यदि मूलतः पाकिस्तान का निवासी हो तो उस देश में पता तथा भारत में माइग्रेशन करने की तारीख यहाँ दी जाए, यानी अगर वो पाकिस्तान से आया हुआ कोई व्यक्ति है तो यहाँ पे मेंशन करेगा, नहीं तो छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद वर्तमान पत्र व्यवहार का पूरा पता, यानी आपको वेरिफिकेशन के लिए, यानी अगर आपको लेटर भेजा जाता है तो आप उस एड्रेस को लिखिए जहाँ पे आपको वो रिसीव हो सके। तो फिलहाल आप एक ही एड्रेस करिएगा, क्योंकि वेरिफिकेशन के समय दिक्कत होता है। अगर पुलिस वेरिफिकेशन हो जाता है तो समस्या हो जाती है, दो दो जगह कराना पड़ता है। इस वजह से आप यहाँ पे जो एड्रेस ऊपर डाले हैं सेम टू सेम वही यहाँ पे भी डाल सकते हैं, ठीक, सेम एज एबव। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपकी पड़ी ही रहेगी। उसके बाद यहाँ पे शैक्षिक योग्यता, जिससे उम्मीदवार को 15 वर्ष की आयु से शिक्षा प्राप्त करने के स्थान और स्कूलों तथा कॉलेजों में व्यतीत किए गए हों। तो यहाँ पे दिखाना है आपको 15 वर्ष की आयु से, जब उसके बाद से आप जो जो स्कूल में पढ़े हुए हैं, जो जो क्वालिफ़िकेशन आपने गेन की है, वो सब यहाँ पे आपको मेंशन करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप हाई स्कूल का डिटेल डाल सकते हैं। आपको यहाँ पे डालना होगा अपने स्कूल या कॉलेज का नाम पूरे पते के साथ डालना है। मान लो जैसे हमारे स्कूल का नाम मान लो था RBMS इंटर कॉलेज, ठीक। उसके बाद यहाँ पे शंकरपुर रायबरेली, ठीक, इस तरह से था एड्रेस। उसके बाद यहाँ पे प्रवेश का दिनांक, आपने एडमिशन किस ईयर में लिया था वो आप यहाँ पे डालेंगे, ईयर और डेट भी डालना है। तो जैसे ज़्यादातर बच्चे जो है वो जुलाई में एडमिशन लेते हैं पहले, अब तो अप्रैल में होने लगा है, तो पहले मान लो आपने 2 जुलाई 2010 या 11, 12 जो भी आप डालना चाहें, 12 को अपने हाई स्कूल में एडमिशन लिया था। फिर छोड़ने का दिनांक आप जो भी डालेंगे, जब आप TC लिए होंगे उस तारीख को आप छोड़ेंगे। तो मान लो हम यहाँ पे डाल देते हैं 30 जून 2000। यहाँ पे देखिए हाई स्कूल जो है वैसे तो 2 साल जोड़ा जाता है, क्योंकि 9th में एडमिशन लेते हैं और उसके बाद 10th हम यानी 2 साल जोड़ के छोड़ते हैं। तो यहाँ पे हम इसको जो है 12 13 ना करके 14 करेंगे। तो यहाँ पे हम 2014 करेंगे, ठीक, क्योंकि हमने हाई स्कूल के लिए एडमिशन लिया था 2 जुलाई 2012 को, और हमने स्कूल छोड़ी है 30 जून 2014 को। उसके बाद यहाँ पे परीक्षा जो पास की हो, तो यहाँ पे हम हाई स्कूल लिखेंगे, ठीक, ये हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे 12th का भी डिटेल डालेंगे, सेम हमारी यहाँ पे कॉलेज है तो यहाँ पे हम इस तरह से कर सकते हैं, और इसमें डेट हम डालेंगे फिर
दूसरी। अब यहाँ पे जिस तारीख को आपने लिया हो, मान लो हम 1 सॉरी यहाँ पे 10 हो गया तो कोई बात नहीं, हम 10 ही कर देते हैं। ये फॉर एग्जांपल है, आपके पास नहीं लिखा हुआ तो आप अंदाज के डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इससे, इतना कौन देखना जाएगा। तो यहाँ पे 10 जुलाई 2014 को हमने फिर से एडमिशन लिया और इसके बाद हम यहाँ पे 2 साल पढ़े, 14 से 15, 15 से 16, तो ये हम पास किए। फिर 16 में भी रिजल्ट मान लो हम इसको छोड़ दिए, चलिए इसमें हम एक डेट बढ़ाते हैं। 16 में मान लो हमने 2 तारीख को टीसी निकलवाई, तो 2 जुलाई 2016, ठीक। अब यहाँ पे हमारा हो गया इंटरमीडिएट हो गया, ठीक। इसके अलावा अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो फिर आप ग्रेजुएशन का यहाँ पे डालेंगे, जो भी हो आपके पास, बीए बीएससी जो भी हो आप यहाँ पे डालेंगे, ठीक। उसी तरह से डेट इसमें भी डाल देना है। तो ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 9वां नंबर है, कार्यालय या फर्म यदि कोई पूर्व विवरण तथा पते जहाँ उम्मीदवार ने पहले काम किया हो या जहाँ वह इस समय काम कर रहा हो, यानी अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं तो उस केस में यहाँ पे आपको डिटेल देना होगा प्रीवियस जॉब का। अगर आपके केस में है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे यने कर सकते हैं या फिर डैश डैश करके इसको छोड़ सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है आपको भरने की। उसके बाद 10वां नंबर है, क्या आप कभी किसी न्यायालय द्वारा अपराध के गिरफ्तार अगर हुए हैं किसी कारणवश, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, नहीं तो इसको भी नहीं टच करना है, छोड़ देना है। तो यहाँ पे हम नो भी भर सकते हैं। फिर पूछा, क्या इस प्रमाणीकरण पत्र को भरते समय आपके खिलाफ किसी न्यायालय, विश्वविद्यालय, किसी अन्य शिक्षा प्राधिकरण संस्था के समकक्ष कोई वाद विचाराधीन है? अगर है तो आप जवाब करेंगे हाँ और डिटेल भरेंगे, नहीं है तो इसमें हम नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ खास नहीं, अभ्यर्थी के यहाँ पे सिग्नेचर होंगे और यहाँ पे उसका पूरा नाम भरा जाएगा, जो भी नाम होगा, और पूरा पता जो हमने ऊपर भरा है वही से हम यहाँ पे एड्रेस भर देंगे। फिर यहाँ पे जिस दिनांक में आप इसे भर रहे हैं, हो सके तो आप इसको जो है जिस दिन जमा करने जाएँ उसके एक दिन पहले का या फिर उसी दिन का डिटेल यहाँ पे दिनांक डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत पहले का यहाँ पे भरें, तो उसी दिन की डेट यहाँ पे डाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और स्थान आपने ज़िले का नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे मेरे केस में यहाँ पे रायबरेली है, तो हम यहाँ पे रायबरेली कर दे रहे हैं। आप अपना यहाँ पे दिनांक डाल दीजिएगा, जिस डेट पे वेरिफिकेशन कराना चाहिएगा उस दिन का भी डाल सकते हैं, उसके पहले का भी डाल सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट तीसरा देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो तीसरा है वो है इंडेक्स कार्ड, इसे हिंदी में देशना पत्रक कहते हैं। इसके पहले हम 2 डिस्कस कर चुके हैं, ये तीसरा है। अब तीसरे में क्या है ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको हिंदी में अपना नाम डालना है देवनागरी लिपि में, जैसे कि मेरा केस में मेरा नाम अंकित कुमार है, तो यहाँ पे हम हिंदी में डालेंगे, ठीक। आपके केस में जो भी होगा आप वो डालेंगे। उसके बाद पिता या पति का नाम, यदि विवाहित स्त्री हो तो वो पिता या पति का नाम डालेगी, नहीं तो इसे आप छोड़ देंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे पिता का नाम आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पति का नाम यहाँ पे लिखने में थोड़ा बहुत गड़बड़ किए हुए हैं। देखिए पिता या पति का नाम यदि विवाहित स्त्री हो तो ये स्पेशल इसी केस में लिखना चाहिए था, या पिता वाले में नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन इन्होंने इस तरह हिसाब से लिखा हुआ है कि लग रहा है कि दोनों में। तो यहाँ पे पिता का नाम आप लिख सकते हैं। अब पिता का नाम आप जिस भी उसमें लिखना चाहें लैंग्वेज में लिख सकते हैं, चाहे अंग्रेजी में लिखें चाहे उसमें आप हिंदी में लिखें। तो यहाँ पे हम जो भी पिताजी का नाम है आप डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको जन्मतिथि शब्दों में लिखनी है। अभी यहाँ पे गिनती में दिए गए हैं अंकों में, आपको शब्दों में जन्मतिथि अपनी डालनी है। तो आपकी जो भी जन्मतिथि होगी वो आप यहाँ पे शब्दों में डाल सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे 931995 है, तो आप इस तरह से भी डाल सकते हैं 9
जैसे यहाँ पे 9 है ना, उसके बाद ऑब्लिक कर दीजिए, 3 कर दीजिए, ऑब्लिक, उसके बाद 1995, 19, फिर से 9 और 5, जिस तरह से इसमें लिखा हुआ उस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर स्थायी पता आपको अपना भरना ही है, यहाँ पे कैपिटल लेटर में पूरा भर दीजिएगा। जो एड्रेस आपने ऊपर भरा है उसके बाद पत्र व्यवहार का पता इसमें भी दोनों में सेम कर दीजिएगा। जो एड्रेस आपने ऊपर भरा है वही एड्रेस सेम यहाँ पे भी भर दीजिएगा। और सेवा या पद का नाम जिस पद के लिए आवेदन पत्र दे रहे हैं वो आपको यहाँ पे भरना है। तो ये आपको ऊपर लिखा हुआ है, इस वाले में नहीं है, इस वाले में आपको हम दिखाते हैं। सॉरी, इसमें भी नहीं है, इस वाले में दिया था। अरे यहाँ पे देखिए दिखा रहा है लेखपाल के लिए। लेखपाल आप लिख सकते हैं, या फिर इसके नोटिफिकेशन में भी आपको चल के दिखाते हैं नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से करते हैं। देखिए यहाँ पे राजस्व लेखपाल है, तो आप राजस्व लेखपाल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम राजस्व लेखपाल लिखेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे कैटेगरी पूछ रहा है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। क्या आप SC, ST, OBC या फिर फ्रीडम फाइटर, सेना में मुक्त, या फिर इमरजेंसी कमीशन अधिकारी या शॉर्ट कमीशन अधिकारी, कुछ भी हो, विकलांग हो, तो उस केस में आप यहाँ पे अपनी जाति डालेंगे और उपजाति डालेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि मेरे केस में है, तो यहाँ पे हम अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं, तो यहाँ पे आप जाति डाल सकते हैं। जाति का मतलब हुआ यहाँ पे कैटेगरी। तो OBC, फिर OBC में आप किस जाति से हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। आपकी जो भी जात होगी XYZ वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। फिर यहाँ पे आपको योग्यताएं डिटेल भरना है कि आपके पास कौन कौन सी योग्यताएं हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लो आप भरना चाहें तो हाई स्कूल भर, या 10th हो गया, 12th हो गया, ठीक। उसके बाद BA हो गया, BSc हो गया, फिर CCC आपको यहाँ पे डालना है। ठीक, इतनी चीज़ें आप डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई है तो आप यहाँ पे और भी फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको जैसा इसके पहले वाले में भरे थे सेम टू सेम उस तरह से आपको इसमें भी भरना है। ठीक, इसमें आप डालेंगे हाई स्कूल, विषय जो परीक्षा में लिए थे, जो सामान्य विषय सबके होते हैं वही यहाँ पे भी डालने हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, जो भी हो आप यहाँ पे सब्जेक्ट डालेंगे। उत्तीर्ण परीक्षा का अनुक्रमांक, फिर आपको यहाँ पे रोल नंबर डालना है अपने हाई स्कूल का, जो भी आपके केस में होगा 1 2 3 4 5 6 जो भी होगा आप यहाँ पे रोल नंबर डालेंगे। और पासिंग ईयर यहाँ पे आप डालेंगे। फिर यहाँ पे आपको श्रेणी डालनी है, आप फर्स्ट डिवीजन है तो फर्स्ट, सेकंड है तो सेकंड, वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे इंटरमीडिएट डालना है। ठीक, तो इंटरमीडिएट हो गया। इसमें भी आपको सब्जेक्ट डालना है, PCM है, मान लो हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और हिंदी इंग्लिश से किया हुआ है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश हो गया। फिर यहाँ पे रोल नंबर हो गया, 2014 में हमने पास किया है, और श्रेणी भी आपके यहाँ पे फर्स्ट हम डाल देंगे। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन अगर आपके पास है तो ग्रेजुएशन डालेंगे। ठीक, यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिटेल, ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट आपके रहे होंगे, अगर आपने BA किया है तो BA से सब्जेक्ट सब डालेंगे, और अगर उसके बाद आपने BSc किया है तो BSc से संबंधित यहाँ पे सब्जेक्ट डालेंगे। फिर इसमें रोल नंबर आपको डालना होगा। ठीक, फिर पासिंग ईयर आपको यहाँ पे डालना है।
इसमें अगर आप फर्स्ट डिवीज़न तो फर्स्ट, नहीं तो सेकंड डालेंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारा ग्रेजुएशन का डिटेल। फिर विगत एवं वर्तमान नियुक्तियाँ, जैसे कि इसमें पहले में आया था तो उसी तरह से इसमें भी कुछ नहीं करेंगे, हम खाली छोड़ देंगे। अब यहाँ पे देना पत्र या इंडेक्स कार्ड, कृपया इस पत्र के रिक्त स्थानों को भरकर अपने आवेदन पत्र के साथ लगाएं। तो दोस्तों ये वाला प्रपत्र जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम चौथे प्रपत्र पर चलते हैं। अब दोस्तों ये हमारा है चौथा प्रपत्र, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब इसमें क्या भरना है उस पर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो इसमें देखिए आपके सभी जो सब्जेक्ट हैं उसके डिटेल आपको डिटेल में भरने हैं। तो यह आप मार्कशीट अपने पास रख के उसके हिसाब से आप भर सकते हैं। जैसे कि मान लिया हिंदी में यहाँ पे हाई स्कूल में कितने प्राप्तांक और कितने पूर्णांक थे, आपको यहाँ पे डिटेल में भरना है। जैसे कि मान लो सभी में 100 होता है, तो 100 देखिए 3 विषय यहाँ पे जो कंपलसरी दिखा रहे हैं वो आप यहाँ पे डालेंगे, अगर नहीं है तो इनको छोड़ सकते हैं। इसके अलावा 3 विषय आपको अपने हिसाब से भरने हैं, हिंदी, गणित, अंग्रेजी हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक होता है विज्ञान, ठीक, और एक होता है सामाजिक विज्ञान, और एक होता है कला या फिर संस्कृत। ठीक, ये हो गए। तो यहाँ पे हम 100 डालेंगे, यहाँ पे भी 100 और यहाँ पे भी 100। इसके बाद यहाँ पे भी जो आपके मार्क्स रहे होंगे वो आप यहाँ पे डालते चले जाएंगे। आपके जो भी मार्क्स होंगे वो यहाँ मार्क्स डालेंगे। ठीक, फिर उसके बाद आपको इंटरमीडिएट का डालना है। अब देखिए यहाँ पे इंटरमीडिएट जो कि 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे अगर आप सब्जेक्ट के सामने नहीं हो पा रहा है तो आप सब्जेक्ट नीचे लिखेंगे अलग से। ठीक, जैसे मान लो हिंदी, गणित, अंग्रेजी 3 सब्जेक्ट तो यहाँ पे हो ही जाते हैं, तो इसमें हम यहाँ पे 3 पे तो भर ही लेंगे। ठीक, 3 में हमने यहाँ पे भर लिया। अब अगर आपके केस में मान लो विज्ञान में, देखिए विज्ञान में इंटर में क्या होता है, अलग अलग हो जाता है, तो उसके लिए फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे हम 7 नंबर लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे अलग से। ठीक, मान लो हमने यहाँ पे रसायन विज्ञान या फिर हमने यहाँ पे केमिस्ट्री लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे हिंदी में ही लिखा है तो यहाँ पे हम हिंदी में लिखेंगे रसायन विज्ञान। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है, आप अपने हिसाब से लिखिएगा। ठीक, रसायन विज्ञान हमने लिखा, उसके बाद फिर यहाँ इसका पूर्णांक हम लिखेंगे, फिर कितने नंबर पाए हैं वो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। फिर 8वां नंबर डालेंगे यहाँ पे, और इसमें हम भौतिक विज्ञान लिखेंगे या फिजिक्स लिख देंगे। अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो आप फिजिक्स लिख सकते हैं। फिर इसमें कितने नंबर आपने पाए थे वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो 3 वो हो गया, 2 नीचे हो गया, 5 सब्जेक्ट आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए। ठीक, उसके बाद फिर आपके ग्रेजुएशन के नंबर आते हैं। अब अगर आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट ऊपर अगर है, स्नातक स्नातक में अगर आपके यहाँ पे कोई सब्जेक्ट मिल रहा है, मान लो हमने जैसे ग्रेजुएशन इंग्लिश से किया था, तो यहाँ पे हम इंग्लिश में अपने नंबर यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि हमारे इंग्लिश में 100 में 70 नंबर आए थे। और उसके बाद हमने यहाँ पे अगला हम डालेंगे 9वां नंबर, हमने इतिहास लिखा हुआ था तो हम यहाँ पे इतिहास का जिक्र करेंगे। क्योंकि देखिए जो ग्रेजुएशन होता है वो अलग 3 साल का मिला दिया जाए तो हमारे यहाँ कानपुर यूनिवर्सिटी में 900 नंबर का होता है। तो अगर आप यहाँ पे सेमेस्टर वाइज डालना चाहें तो डालें, नहीं तो आप इस तरह से कर सकते हैं, आप तीनों साल का जोड़ के इकट्ठा डाल सकते हैं। तो उस केस में फिर आप ग्रेजुएशन वाले में ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन में फिर 3 साल का डालेंगे तो यहाँ पे 300 पूर्णांक करेंगे। अगर आपने इंग्लिश तीनों साल ले रखा है तो यहाँ पे 300 करेंगे। ठीक, 300 में फिर आपके जो भी नंबर होंगे वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। ठीक, ये हो गया। उसके बाद मान लो इतिहास, हमने इतिहासों तीनों ईयर रखा था तो 300 में हमने मान लो इसमें 200 नंबर पाए हैं तो इसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक, ये हो गया। और फिर एक सब्जेक्ट और बच रहा है, यहाँ पे हम उसको भी मान लो यहाँ पे डाल देते हैं, और वो हमारा था अर्थशास्त्र। ठीक, तो यहाँ पे हमने डाल दिया है। अब इसको यहाँ पे देखिए पूर्णांक अभी 3 यहाँ पे 600 हो गया। अब यहाँ पे हम 200 और ऐड करते हैं, सॉरी यहाँ पे 300 ऐड करेंगे, 300 डालेंगे। इसके बाद इसके यहाँ पे जो भी मार्क्स मिले हैं आप यहाँ पे मार्क्स मेंशन करेंगे। देखिए यहाँ पे हम आपको सिर्फ समझा रहे हैं, ये हम एग्जैक्ट अपना नहीं डाल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए
आपको समझाना चाहे तो थोड़ा सा और समझाते हैं। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर यानी 2 साल अभी तक जो था सिस्टम, 2 साल में यहाँ पे सॉरी फर्स्ट ईयर में 300 पेपर होता था, जिसमें तीनों पेपर आपके 100 नंबर के हो गए। सेकेंड ईयर में 300 पेपर का होता था कानपुर यूनिवर्सिटी में। अदर यूनिवर्सिटी का मुझे नहीं पता है, सब में अलग अलग सिस्टम है, जैसा भी आपका होगा वो डालिएगा। उसके बाद फाइनल ईयर में क्या होता था, देखिए फाइनल ईयर में जो यानी थर्ड ईयर में 2 सब्जेक्ट बचते थे, तो एक 150 का, दूसरा भी 150 का हो जाता था। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो 2 सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे 100 100 200 हो गया और ये 150, यानी कि 2 सब्जेक्ट में पूर्णांक 350 का रहेगा, तो कितने का हो गया 700 हो गया, और एक सब्जेक्ट में पूर्णांक 200 का रहेगा। इस तरह से हम यहाँ पे पूर्णांक डालेंगे जब हम सब्जेक्ट मेंशन करेंगे ग्रेजुएशन की। इसके अलावा अगर आप प्रश्नातक किए हुए हैं तो वो डाल सकते हैं, और यदि अन्य कोई परीक्षा आपने उत्तीर्ण की है तो आप वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे बस ग्रेजुएशन तक आप रखिएगा, उसके बाद छोड़ दीजिएगा। उसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पे योग निकालना है, कितना आपके हाई स्कूल में पूर्णांक आया था, यानी हाई स्कूल में आपने 600 में कितने नंबर गेन किए थे। उसके बाद इंटर में आपने 500 में कितने नंबर पाए हैं, फिर ग्रेजुएशन में आपने 900 में कितने नंबर पाए हैं, वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। ठीक, ये उस हिसाब से रहता है, ये मेरा एग्जैक्ट नहीं, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे डाला हूँ। फिर यहाँ पे आपके हाई स्कूल में कौन सा डिवीज़न था, इंटर में कौन सा डिवीज़न है, उसके बाद सॉरी यहाँ पे इस वाले खाने में डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन में कितना कौन सा डिवीज़न था, तो यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक, तो ये हमारे तीनों के परसेंटेज हो जाएंगे। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है। ठीक, तो ये हो गया हमारा इंडेक्स के बाद जो चौथा प्रपत्र था हमारा मार्कशीट वाला, ये भी हम यहाँ पे फिल कर चुके हैं। तो टोटल हमारे पास 4 हैं। एक पीडीएफ और बचती है जो कि डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म की है। कौन सी है, ये वाली एप्लीकेशन फॉर्म की है, इसमें आपका सारा डिटेल रहेगा, इसमें कुछ रहता नहीं है, अलग से आपको इसमें कुछ भरना नहीं है। अब दोस्तों को बात करें यहाँ पे हम प्रपत्र 1 की, तो इसमें क्या है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं राइट साइड में आपको 3 बाई 4 सेंटीमीटर की नवीनतम फ़ोटो आपको यहाँ पे लगानी है, स्वप्रमाणित, यहाँ पर चिपकाएं और तिथि सहित पठनीय हस्ताक्षर भी करें, यानी डेट सहित आपको यहाँ पे हस्ताक्षर करना है फ़ोटो पे। इसको आप पहले से मत करिएगा, वहाँ पे जाके कर सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो। उसके बाद यहाँ पे पद या सेवा का नाम जिसके लिए अभ्यर्थी ने आवेदन किया हुआ है, यानी आवेदन आप कर रहे हैं, उसको यहाँ पे आपको मेंशन करना है। तो यहाँ पे आप राजस्व लेखपाल मेंशन करेंगे, क्योंकि हम राजस्व लेखपाल के लिए आवेदन कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम राजस्व लेखपाल लिख सकते हैं, आप इंग्लिश में लिखना हो तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम इंग्लिश में ही लिख के आपको दिखाते हैं कि फॉर्म पूरा हिंदी में है, तो इंग्लिश में आप कैपिटल लेटर में लिखिएगा राजस्व, यहाँ पे हमारा एक अक्षर इंग्लिश में इस्तेमाल हो गया है, लेखपाल। ठीक, ये हो गया। उसके बाद अभ्यर्थी के पत्र व्यवहार का पूरा पता, जैसे हमने इसके पहले बताया था, जिससे कि कोई भी सूचना अगर आपके डाक द्वारा भेजी जाए तो आपके पास पहुंच जाए, तो पूरा एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद दोनों सेम हो तो उपरोक्त लिख दीजिएगा सेम एज अबव। ठीक, या फिर अगर आपके पास समय है तो आप दोनों में सेम टू सेम वही लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको शब्दों में लिखना, देखिए शब्दों में भी आप इस तरह से लिख सकते हैं 9 सॉरी यहाँ पे गलत हो गया मेरे से, यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आप इसको मंथ के उसमें लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं 9 मार्च। ठीक, यहाँ पे हो गया 9 मार्च। उसके बाद 19
आपके मार्कशीट में ये चीज़ बिल्कुल मेंशन होती है 1995। ठीक, यहाँ पे आप लिखेंगे, आपके मार्कशीट में शब्दों में लिखा हुआ है, या फिर आप गूगल पे डायरेक्ट इसको टाइप कर दीजिएगा, अंकों से शब्दों में बदल जाएगा ये, और उसको कहाँ पे ला के लिख सकते हैं। उसके बाद अभ्यर्थी के पिता का विवरण यहाँ पे देना है। अगर कोई महिला है, शादीशुदा है, तो पति का नाम यहाँ पे लिखेगी, नहीं तो सीधे हम यहाँ पे पिता का विवरण भरेंगे। अभ्यर्थी के पिता का जन्म स्थान भरना है यहाँ पे। ठीक, सेम टू सेम वही है। उसके बाद पिता या पति का, अभ्यर्थी के पिता या पति का पता, यदि मृत हो तो अंतिम पता। अभ्यर्थी के पिता का जन्म स्थान, यानी पिता कहाँ पे जन्म लिए थे, और उनका एड्रेस यहाँ पे भरना है, यानी वर्तमान पता आपको यहाँ पे डालना है। क्या पिता या पति ने कभी अपनी राष्ट्रीयता बदली हो तो यहाँ पे करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। क्या अभ्यर्थी तथा अथवा अभ्यर्थी के पिता पति जन्म तथा अथवा अधिवास से भारतीय नागरिक हैं, तो यहाँ पे हम हाँ कर देंगे, या फिर हम यस लिखेंगे। क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित किसी प्रकार का आरक्षण चाहते हैं, उत्तर हाँ या नहीं में दीजिए। यदि हाँ तो जाति का पूरा वर्ण, अगर आप आरक्षण लेना चाहें तो आप हाँ करेंगे, और यहाँ पे आप ओबीसी और आपकी जो भी जाति हो यहाँ पे अपनी जाति लिखेंगे। ठीक, जैसे मान लो अहिर, मुराई, गडरिया, ठीक, उस इस तरह की यहाँ पे आप मेंशन करेंगे अपनी जाति। क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित विभिन्न वर्ग या जाति आयु सीमा में दे छूट का लाभ चाहते हैं, यदि हाँ तो जाति का वर्ग पूरा विवरण दे और निर्धारित प्रपत्र का प्रमाण संलग्न करें। आपको यहाँ पे वर्ग जाति की आयु सीमाओं में दे छूट, यानी आप अगर एज रिलैक्सेशन चाहते हैं उस केस में यहाँ पे आप डालेंगे कि हमें एज, यानी हमें आयु का दावा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ मेंशन करेंगे कि हम इस कैटेगरी के हैं और हमें इतने साल का छूट चाहिए था। विवाहित हैं तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। यदि हाँ है तो फिर एक या एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, अथवा एक या एक से एक अभ्यर्थी ने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिनकी एक पत्नी पहले से जीवित हो, तो यहाँ मेंशन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। उसके बाद सभी शैक्षिक अथवा प्राविधिक परीक्षाओं जिनमें उत्तीर्ण की है उनका डिटेल आपको यहाँ पे भरना है। अभी हम आपको आगे भर के दिखाएंगे, तो एक में हम यहाँ पे भर दे रहे हैं, बाकी आप अपने हिसाब से भरिएगा। तो यहाँ पे एक में आपको विषय डालना है हाई स्कूल। हाई स्कूल में आपके जो भी सब्जेक्ट रहे हों, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, उसके बाद ड्राइंग, किसी न किसी में जो है संस्कृत भी रहती है। उसके बाद किस श्रेणी में आपने पास किया है वो यहाँ डालेंगे, किस ईयर आपने पास किया है वो यहाँ डालेंगे, कितने % आपके रहे हों वो भी यहाँ डालेंगे। उसके बाद प्रमाण पत्र संख्या आपको यहाँ पे डालना है। ठीक, उसके बाद प्राप्त विशिष्टता का विवरण, अगर आप कोई विशिष्टता हो तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, नहीं तो इसको छोड़ देंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे इसी तरह से इंटरमीडिएट का डालना है, फिर ग्रेजुएशन का डालना है, पीजी है तो पीजी का डालना है। स्पेशलाइजेशन किसी सब्जेक्ट में अगर आपको है तो कुछ यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ दीजिएगा, इसमें कुछ नहीं भरिएगा। खेल कूद से संबंधित अगर आपके पास कुछ है तो करिए, नहीं तो अन्य कर दीजिएगा। उसके बाद कोई नौकरी है तो करिए, नहीं इसको भी छोड़ सकते हैं। डिटेल इसमें कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है। अभ्यर्थी विज्ञापित अनिवार्य अथवा अधिमानी अर्हताओं से संबंधित निम्न विवरण दें, तो यहाँ पे आपको डिटेल भरना है। अनिवार्य यानी यहाँ पे क्या क्या था वो आपको डिटेल भरना है। तो अनिवार्य में यहाँ पे 10th था, ठीक, उसके बाद दूसरा था 12th। ठीक, इसका फिर आपको सर्टिफिकेट नंबर देना है और इसका भी नंबर देना है। फिर अधिमानी अर्हता में आपको यहाँ पे
ग्रेजुएशन अगर हो तो आप ग्रेजुएशन कर देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे एनसीसी अगर सर्टिफिकेट है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं कर देंगे। और आपने आर्मी में सेवा की है तो यहाँ करेंगे हाँ, नहीं तो यहाँ पे नहीं कर देंगे। ठीक। और यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन करना चाहेंगे, कहाँ गया, यहाँ पे आप एक CCC भी डाल सकते हैं। CCC का यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर तो इसमें रहता नहीं, रोल नंबर यहाँ पे डाल देंगे CCC का। उसके बाद यहाँ पे आपको आवेदन या परीक्षा शुल्क के निमित्त जमा की गई राशि का पूरा विवरण देना है। यानी जब आपने लेखपाल का फॉर्म डाला था तो उसका डिटेल आपको यहाँ पे भरना है। उसमें बैंक की ट्रांजैक्शन आईडी दी रहती है, वो आपको यहाँ पे डालना है। चालान संख्या डालनी है, जो कि अगर आप डेबिट कार्ड से किए रहेंगे तो DU से शुरू रहेगा, अगर आप नेट बैंकिंग से किए रहेंगे तो IG से शुरू होगा, वो आपको यहाँ पे डालना है। धनराशि कितनी आपने पेमेंट की है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, 200 रुपये। ठीक। उसके बाद यहाँ पे शब्दों में लिखना है आपको, 200 लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ पे 200। ठीक, जो भी समझ में आए आप लिख सकते हैं, या 200 लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे तिथि आप किस तारीख में आपने पेमेंट किया था वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक। उसके बाद बैंक का नाम, किस बैंक से आपने पेमेंट काटा है और किस ज़िले से आपने किया था वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। फिर घोषणा पत्र में आप अपना नाम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक। फिर यहाँ पे हस्ताक्षर आपको करना है। पूरा पता आपको यहाँ पे, पूरा नाम उसके बाद पूरा पता आपको यहाँ पे डालना है। ठीक। पूरा पता यहाँ पे हम डालेंगे, ये हो गया। उसके बाद दिनांक, जिस तारीख को आप भर रहे हैं फॉर्म वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जिस तारीख का आपका DB है उस तारीख की डेट भी यहाँ पे डाल सकते हैं। जिस तारीख को आप वहाँ पे जमा कराने जाएंगे DB कराने, उसकी डेट यहाँ पे डाल सकते हैं। और स्थान में आप अपने रायबरेली का, सॉरी, अपने ज़िले का नाम डाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा। या फिर आप यहाँ पे जहाँ DB कराने जाएँ वहाँ का भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस जगह पे आपको संशय हो कि हाँ यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो उसको आप छोड़ दीजिएगा, वहाँ पे पहुँच कर आप उसको भर सकते हैं। इसमें ज़्यादा काट पीट मत करिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने आई होप सारे प्रपत्र को यहाँ पे देख लिया है डिटेल में। प्रपत्र 1 हमने देखा, उसके बाद हमने यहाँ पे अभिलेख परीक्षण पत्र यहाँ पे जो दिया था इसको भी देखा। फिर यहाँ पे हमने प्रपत्र 2 देखा, प्रपत्र 3 भी देख लिया है और प्रपत्र 4 भी देख लिया है। अब लास्ट बच रहा है यहाँ पे डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। अब दोस्तों डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से निकालेंगे उसके लिए हम आपको बताते हैं। आपको आना है होम पे, यहाँ पे आप आएंगे रिजल्ट पे, फिर यहाँ पे एप्लीकेंट डैशबोर्ड लॉगिन थ्रो पेड रजिस्ट्रेशन नंबर। आपको यहाँ पे अपने पेड 2022 का, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 2022 नहीं 2021 होगा, 2021 पेड का डिटेल डालना है। उसके यहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन संख्या डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जेंडर डालेंगे और उसके बाद डोमिसाइल आप यूपी हैं तो यस करेंगे, कैटेगरी डालेंगे, जो भी कैटेगरी होगी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। दोस्तों जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे जितने भी फॉर्म आपने भरे होंगे फिर 2021 से वो सारे यहाँ पे मेंशन होंगे। तो यहाँ पे देखिए, देखते हैं, यहाँ पे देखिए लेखपाल यहाँ पे दिखा रहा है एक एग्ज़ाम 2022, और यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको इसका डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म दिख जाएगा। अब आपको कुछ इस तरह का प्रिंटर का आइकन दिखेगा, आपको इसी आइकॉन पर क्लिक करना है। इस आइकॉन पर क्लिक करके जैसे आप फॉर्म भरते हैं तो प्रिंट आउट फाइनल मिलता है, उसी तरह इस पर क्लिक करके आप इसका PDF बना के या प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप यहाँ पे हमने सारी चीज़ें क्लियर कर ली हैं। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।